नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद दिनेश में। तो आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति के बारे में। अगर जानना हो, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा एलिजिबिलिटी, इनकी योग्यता क्या है। उसके बाद हम लोगों को जानना होगा इलेक्शन के बारे में, इसका चुनाव कैसे होता है। उसके बाद जानेंगे इसका ओथ यानी कि शपथ इसका कैसे लिया जाता है, कौन शपथ दिलाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रिजाइन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होता है अपना इस्तीफा किसको देता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट वैकेंट्स। पोस्ट वैकेंट मतलब होता है कि उपराष्ट्रपति का पोस्ट कब खाली रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्क यानी कि काम, उपराष्ट्रपति का क्या क्या काम होता है, क्या क्या वर्क होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग, एक संक्षिप्त जानकारी। ये उपराष्ट्रपति का जो कंसेप्ट है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ये जो है उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है, यह भारत के संविधान में किस आर्टिकल्स में बोला गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में लिखा गया है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति की बात किया है आर्टिकल 52 में, और लेकिन यहाँ पर हम राष्ट्रपति का बात नहीं करेंगे, उपराष्ट्रपति का बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति जो होता है ना, वो ना ही राज्यसभा का मेंबर होता है ना ही लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन फिर भी ये राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है। ये बातें जान गए। अब एक पॉइंट और इसमें आता है, जितने भी अधिकारी होते हैं हिंदुस्तान में, जितने भी अधिकारी होते हैं उनमें से जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं उनमें से दूसरा नंबर में आता है वाइस प्रेसिडेंट, और पहला नंबर में प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट के बाद दूसरे नंबर में कोई अधिकारी आता है तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। अब इसके बारे में इतना जाने। अब बात करेंगे सबसे पहले, ये 2 3 4 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी यानी कि इनकी योग्यता क्या होती है। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकें। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो योग्यता होना चाहिए उपराष्ट्रपति में वो है सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक। पहला एलिजिबिलिटी, उसके अंदर पहला योग्यता तो ये होना चाहिए कि वो जो है, जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो भारत का उसे नागरिक होना चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए।
अब दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 35 ईयर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मिनिमम एज 35 ईयर। जो न्यूनतम उम्र आपका होना चाहिए, अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए? 35। मैक्सिमम कितना भी हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट के बारे में। अगर बात करें तो आपको कोई भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी पद पर आपको कोई भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। अब बात करें चौथा पॉइंट। चौथा, एलिजिबिलिटी आपके अंदर क्या होना चाहिए? जैसे बताए थे प्रेसिडेंट में कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, अगर राष्ट्रपति बनना है, तो आपको लोकसभा के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि योग्यता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात कर रहे हैं हम लोग उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति में क्या होना चाहिए कि राज्यसभा के मेंबर बनने की आप में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि योग्यता होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, एक बार रिवीजन करते हैं। पहला योग्यता, तो आप भारत का नागरिक होना होगा आपको। दूसरा होगा कम से कम जो आपका उम्र होगा वो 35 वर्ष होगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है। तीसरा है सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा है राज्यसभा के मेंबर बनने की आप में कैपेसिटी होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे, यानी कि योग्यता कहलाएंगे उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अब बात करें इलेक्शन। अब बात करते हैं इसका इलेक्शन कैसे होता है। इस इलेक्शन में, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, चलिए देखते हैं। इलेक्शन मतलब चुनाव के बारे में बात करें, तो चुनाव के बारे में यहाँ लिखें राज्यसभा, यहाँ लिखें लोकसभा। तो राज्यसभा में 2 मेंबर होते हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड। इसमें भी 2 मेंबर होता है, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, यानी कि इलेक्टेड मतलब होता है चयनित, इसका नॉमिनेटेड मतलब होता है मनोनीत। ठीक है। अब बात करते हैं पार्टिसिपेट कौन करता है इसका इलेक्शन में। तो इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर, उसके बाद इसका लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर, ये सब पार्टिसिपेट करता है। राष्ट्रपति में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करना, ये चीज़ याद रखना हम लोग को। एक मिनट। अब बात करते हैं, ये जान गए इसका चुनाव कैसे होता है। अब बात करेंगे ओथ, इसका शपथ कौन दिलाता है, ओथ के बारे में, यानी कि शपथ के बारे में बात करेंगे।
ओथ यानी कि शपथ के बारे में बात करेंगे। तो उपराष्ट्रपति जो होता है उसका शपथ कौन दिलाता है? इसका शपथ जो दिलाता है वो प्रेसिडेंट देता है, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ देने का काम राष्ट्रपति करता है। अब शपथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ जान लेना है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, बस हो गया। अब बात करेंगे रिजाइन, इस्तीफा। उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको देगा, बात करते हैं। रिजाइन, रिजाइन मतलब इस्तीफा का बात करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति अगर किसी को इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको देगा? एक चीज याद रखना है, प्रेसिडेंट लिखें इधर और इधर से एक एरो बनाए वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। ये एक दूसरे का रिलेटेड है। अब बात कर लिए, अब बात यहाँ पे कर लेते हैं। ये तो जान गए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और जान लेते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने वर्ष तक ये उपराष्ट्रपति रहता है, तो 5 वर्ष। इसका कार्यकाल जो होता है उपराष्ट्रपति का या फिर राष्ट्रपति का, इसका काम होता है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ये जान गए इस्तीफा किसको देता है, कितने साल तक होता है, इसका वर्क ये भी जान गए। अब बात करते हैं पोस्ट वैकेंट। उपराष्ट्रपति का पोस्ट कब खाली हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। पोस्ट वैकेंट, पोस्ट इसके खाली कब हुआ उसके बारे में जानेंगे। पहला तो पोस्ट खाली हो सकता है उपराष्ट्रपति का डेड हो जाने के कारण। पहला इस्तीफा जो होता है उपराष्ट्रपति का वो डेड यानी कि मृत्यु हो जाने के कारण उसका पोस्ट जो होता है वैकेंट हो सकता है। दूसरा, अगर दूसरा जाने, दूसरा पॉइंट, इस्तीफा देने पर दूसरा पोस्ट कब खाली हो सकता है उपराष्ट्रपति का? वह अगर कोई उपराष्ट्रपति है, अगर वो अपना इस्तीफा दे दिया, बोला कि हम काम नहीं करेंगे, तो उस टाइम जो है ये इसका पद जो होता है खाली हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरा। अब कौन सा पॉइंट है, यानी कि कौन सी बातें हैं कि उपराष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो सकता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका जो चुनाव हुआ था उसको अगर स्थगित कर दिया जाए तो क्या यह पोस्ट खाली हो जाएगा? क्योंकि जो चुनाव हुआ उसका वैल्यू ही खत्म कर दिया जाए तो जो राष्ट्रपति था वह अपना पोस्ट पर रहेगा नहीं ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव स्थगित करने पर 4 यानी कि 3 पॉइंट जो है इस कारण से राष्ट्रपति का पोस्ट वैकेंट हो सकता है। अब बात करते हैं, ये हो गया पोस्ट वैकेंट कब रहेगा, ये भी जान गए। अब बात करते हैं इसका वर्क यानी कि काम। उपराष्ट्रपति का वर्क क्या होता है, उपराष्ट्रपति का यानी काम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसका काम क्या है।
वर्क। वर्क में देखते हैं पहला वर्क में क्या, इसका वर्क क्या है। अगर प्रेसिडेंट कहीं जरूरी काम से कहीं चला गया हो तब उस केस में काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। अब बात करते हैं कि अब कौन केस में काम कर सकता है उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति अपना जो पद है उसको छोड़ दिया गया हो, राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा तो इसका पद संभालने का काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग देगा तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति अपना काम करेगा। अब और इसका क्या काम है? अगर अनुच्छेद 61 एक होता है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो अगर अनुच्छेद 61 का यूज करके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा देने पर अगर उसको हटा दिया जाए तो उसके केस में काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। उसके बाद बात करते हैं चौथा पॉइंट इसमें है, अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया हो तो उसके जगह पर काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति का काम करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो अपना पद त्याग दिया हो, उसे महाभियोग लगाकर हटा दिया गया हो, तो उसके स्थान पर कोई काम नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ काम करेगा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। बात क्लियर है? अब बात करते हैं, इसका काम भी हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है किससे रिलेटेड? वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, उसको जान लेते हैं। तो ये टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति पूरा हम लोगों को कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 63 तो बता ही दिए कि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया, यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा उसके बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 कहता है राष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 है क्या? और एक है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा उससे रिलेटेड है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 71। अब है आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 जो है ये किससे रिलेटेड है, थोड़ा हम भूल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे। आर्टिकल 69 है, हाँ, आर्टिकल 69 जो है वो ओथ के बारे में बताया गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 69 में टोटल 4 आर्टिकल
प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पूरा टॉपिक प्रेसिडेंट का कंप्लीट हो गया, उपराष्ट्रपति का। अब उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए अगर उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाए तो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू।